वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। तो चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और भी बिना देरी की हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? क्ले कोर्ट पर जो है वह फ्रेंच ओपन को आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? तो भारत के लिए जो है वह कर्नाटक संगीत जो है वह स्वदेशी है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश से संबंधित है? सैयद राजवंश से कौन है? खिजर खां जो है वह सैयद राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूनिसेड 1992 में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कौन सा घोषणा पत्र था? एजेंडा 21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? प्रशांत महासागर में नहीं बहने वाली जो धारा है वह कौन सा है? तो गल्फ धारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन थे? फाहियान जो है वह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है? तो यह जो है वह जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? कम्युनिस्ट नेता जो है वह पीसी राय जो थे वह नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द मैन हू नोब इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवनी पर आधारित है। किनके जीवनी पे आधारित है? तो यह जो है एएस रामानुजन के जन्म पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में अगर पूछ रहा है तो कौन है? भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज ओडिशा द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमें अपने राजनीतिक तंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, किसने कहा था? तो हमें एक राजनीतिक लोकतंत्र का एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यह बी आर अम्बेडकर द्वारा बोला गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की अवशेष कहाँ पाया गया है? तो यह जो है वह धौलावीरा में पाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1944 में प्रमुख उद्योगपति के एक समूह ने भारत की आर्थिक विकास की एक योजना जारी की। इसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है वह किसके रूप में जाना जाता है? बंबई योजना के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो लौह अयस्क जो है वह कौन सा चट्टान से है? तो धाराबाड़ जो है उसी से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। डैश में उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगान की अनिवार्य कर दिया गया था। राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो वह जून 9 1957 को कर दिया गया था। उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगान के अनिवार्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया
क्या किया था संगठित, तो जो है वह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया? तो यह जो है हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पोलो के तहत बदल दिया गया था भारतीय संघ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोकन शिलालेख लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख? तो वह जो है ब्राह्मी में लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो NDRI का मुख्यालय जो है वह करनाल में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है पूछेगा तो कब है, और 21 मार्च को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के डैश तट के समांतर स्थित है? तो यह जो है वह उत्तर पूर्वी के समानांतर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा जो है वह गृह कर लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो यह जो है भारत का कौन सा मंत्रालय जो है वह भारत के विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो वह जो है वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षण के कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखक परीक्षण का कर्तव्यों का वर्णन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे दक्षिणी सीमा है, तो भारत की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो कार्डमम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। गोल्फ निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ जो है वह वार्कर कप से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो पहला विभाजन जो है भारतीय राज्य के विभाजन के बाद पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो वह पंजाब में खोला गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्टॉपर जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था? तो यह जो है राज्य नीति और राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत जो है उसी का वर्णन किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे स्थित है? जलपाईगुड़ी जो है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।